क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर जो है 3 है, विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। बोल रहा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से जो है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो जो साधारण सेल है यह जो है द्वितीयक सेल होता है, और लेक्लांसे सेल ये भी द्वितीयक होता है, लेड स्टोरेज बैटरी ये भी द्वितीयक होता है। तो इसमें जो है आपका इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए अस्टाइड इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है दिया हुआ है कुछ अभिक्रिया, और नीचे यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन ए होगा, कैसे ए होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन सा है। तो धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान ए भी है, और धातु में उपस्थित अशुद्धियां ए भी है, और आपका डी प्रोटेक्टिव कोटिंग की उपस्थिति ए भी है। इसका भी आप आंसर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्रविड़ सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर मुक्त क्या होता है, तो सोडियम। क्या मुक्त होता है, सोडियम। अगला प्रश्न है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है, तो 31.76 ग्राम तांबा। 31.76 ग्राम तांबा। 31.76 ग्राम तांबा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कौन में से किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो है कौन में से किससे संबंधित है बोल रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होती है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या होती है, तो 1 ग्राम समतुल्य। 1 ग्राम समतुल्य, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। बोल रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर घनोद और जो ऋणोद होता है प्राप्त प्रतिफल है, तो O2 और H2। O2 और H2, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, O2 और H2। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है। बोला निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो CrO2। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे कुछ जो चैन दिया है, श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है, HOO का फिनॉल है। इस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सॉरी। तेरह नंबर प्रश्न के 13 नंबर प्रश्न बोला है, LiCl NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम पूछ रहा है, तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। KCl NaClO और LiCl कुछ इस प्रकार व्यवस्थित रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है बोल रहा है, बोरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम इनवर्स Cm² EQ इनवर्स 1 और विशिष्ट सुचालकता 8 गुणे 10⁻⁻5 ओम इनवर्स Cm इनवर्स है BaSO4 का
जो है KSP है, BaSO4 का KSP कितना होगा, तो 10 के पावर जो है -8, 10 के पावर जो है -8 मीटर स्क्वायर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। बोल रहा है एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 होता है। अगला प्रश्न है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं। बोल रहा है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे जो है गैल्वेनिक सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रभावित होती है तो चालक को कहते हैं। बोल रहा है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। चालक को क्या कहते हैं, तो धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वह कहाँ होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है। कहाँ होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। बोल रहा है 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो जो 3.0 × 10⁵ कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए बी और सी तत्व का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः 0+0.68 वोल्ट -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। अपचयन शक्ति का क्रम इनमें से कौन सा होगा, तो अपचयन शक्ति का क्रम BCA होगा। क्या होगा, BCA। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। बोला किसी सेल अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। तो EMF क्या होता है, तो 0 होता है। अगला प्रश्न है, लोहा को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सबसे अच्छा तरीका जो है आयरन कैथोड बनाकर ए भी है, खारे जल में रखकर ए भी है और आयरन कर ए बी, इनमें से कौन सा होगा, खारे जल में इस रखकर, ये तो नहीं होगा ना, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 है, ZN ब्रैकेट में S है, Zn2+ एक्वस है और Cu2+ ये भी जो है एक्वस है और आपका कॉपर जो है सॉलिड है। S है, ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, कॉपर आपका सॉलिड है। तो इसका कौन सा होगा, 23 नंबर का कौन सा होगा, देखिए तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कौन सा होगा, डेनियल सेल होना चाहिए, बी डेनियल सेल होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है, तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। क्या होता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंधन सेल। कौन सा है, ईंधन सेल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर जो 26 है, बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Ag+ एक्वस है, E- तो Ag सॉलिड हो जा रहा है, फिर SN2+ एक्वस है तो 2E, तो Sn जो है सॉलिड यानी S हो जा रहा है। ठीक है, दिए गए सेल Sn और Ag के विद्युत वाहक बल का मान यानी EMF का मान पूछ रहा है, तो EMF का मान कितना हो जाएगा, EMF का मान कितना हो जाएगा, 26 नंबर का आंसर देखिए तो 0.94 वोल्ट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.94 वोल्ट। अगला प्रश्न देखिए, एक फैराडे विद्युत CuSO4 के विलयन से निक्षेप करता है
एक फैराडे विद्युत CuSO4 के विलयन से निक्षेप करता है तो 31.76 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है एनोड पर संभव है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो एनोड पर संभव है? तो ए ऑप्शन देखिए 2Cr3 प्लस 7H2O, तो Cr2O2 -7 और 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 है। बोल रहा है मोलर चालकत्व की इकाई होती है। मोलर चालकत्व की इकाई क्या होता है? तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स Cm², मोल इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स Cm² और मोल इनवर्स होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम इनवर्स Cm² मोल इनवर्स होता है। अगला प्रश्न है NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? कैथोड पर जो है निम्नलिखित में से कौन मुक्त होते हैं? तो कैथोड पर जो है हाइड्रोजन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन मुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करता है? बोले निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करता है? तो कौन है जो बिलियन में विद्युत का संचालन करता है? तो वैद्युत अपघट्य जो है बिलियन में विद्युत का जो है संचालन करता है। अगला प्रश्न देखिए A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 भी, -1.66 भी और -0.40 भी और +0.8 भी यानी वोल्ट है। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? बोला किस धातु की जो अवकरण संख्या वो सबसे अधिक होगी? तो जो ए की अवकरण संख्या वह सबसे अधिक होगी। ए की जो अवकरण संख्या वह सबसे अधिक होगी ए की। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न है, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। बोला किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है? तो I/A होता है। क्या होता है? I/A। अगला प्रश्न है सेल ZnSO4 CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। इसका कैथोड है। इसका कैथोड क्या होगा जब जो है इसका विद्युत वाहक बल यानी EMF का 1.1 वोल्ट है? तो Cu हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आयनीकरण का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? तो आयनीकरण का सिद्धांत जो है आर्हेनियस साहब ने दिए थे। आर्हेनियस साहब जो है आयनीकरण का सिद्धांत दिए थे।